हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मेंटर्स। तो दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं अपना ये क्लास। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग 2 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जितने भी लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चलो वर्ग 1 2 3 हो गया जो भी है, लेकिन आने वाली जो वैकेंसी है 2023 में जो वैकेंसी आएगी वर्ग 2 की, उसके लिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है और कहाँ कहाँ से टॉपिक आएंगे और कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको कि दोस्तों अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं रोज़ 8:30 के रोज़ 8:30 बजे हम लोग लाइव करेंगे। तो आप सभी लोगों को लाइव क्लास में आना है और लोगों को शेयर करना है इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे वर्ग 2 के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले ये है कि एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि वर्ग 2 में आपको बनना है विषय विशेष टीचर। ठीक है, विषय विशेष का मतलब होता है या तो आप लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो या तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। और किस किस के टीचर बन सकते हैं हमको, सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बात ये आती है कि अगर हमने मान के चलो हिंदी सब्जेक्ट चुना या इंग्लिश सब्जेक्ट चुना, तो हमें कौन कौन से विषय और पढ़ने पड़ेंगे साथ में। ठीक है, तो उसके लिए मैं डिटेल यहीं दे दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि जितना भी जो पेपर होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, सबके सब पेपर 150 नंबर के होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी वाले को अलग दे दिया जाए या इंग्लिश वाले को अलग दे दिया जाए, साइंस वाले को, ऐसा कुछ नहीं। सबके सब पेपर 150 नंबर के होंगे और उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका बाल विकास। ठीक है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका बाल विकास। ठीक है, बाल विकास आएगा आपका 30 नंबर का। ठीक है, इसके साथ ही आपके लिए लैंग्वेज वन ये कंपलसरी रहेगी। या तो आप हिंदी लें, ठीक है, लैंग्वेज वन में या तो आप हिंदी लें या फिर आप अंग्रेजी लें, ठीक है, या फिर आप लें संस्कृत संस्कृत या फिर आप लें उर्दू। ठीक है, जो भी आपको लेना है आप लैंग्वेज वन में ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं लैंग्वेज 2 की तरफ। लैंग्वेज 2 भी सेम है। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से आप लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों सेम नहीं होंगे, वरना आप ये सोचें कि चलो ठीक है, अच्छा मौका है, लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले लेते हैं, लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले लेते हैं और हिंदी से ही हम पेपर दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, लैंग्वेज में हिंदी चूज कर सकते हैं, मतलब आप इनमें से एक हिंदी ले सकते हैं यदि आप हिंदी से देने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं ले सकते आप। ठीक है, चलिए, दोनों मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 एक साथ नहीं ले सकते आप हिंदी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारे 3 विषय कि 3 विषय तो ये पूछेंगे। ठीक है, अब जो चौथा विषय होगा वो विषय ये है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट से पेपर देना है वो आएगा। यदि आप हिंदी दें, यदि आप हिंदी से पेपर देना चाहते हैं तो वो 60 नंबर की आएगी, 60 मार्क्स की आएगी। ठीक है, और यदि आप संस्कृत से देना चाहें तो वो भी 60 मार्क्स की आएगी। ठीक है, या 60 नंबर की आएगी। डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये है आपका सिलेबस। सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो है आपका बाल विकास। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आएगा 30 नंबर का। ठीक है, ये आएगा आपका 30 नंबर का। उसके बाद बात करेंगे भाषा वन की। भाषा वन में आप या तो हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं, या उर्दू में से कोई एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं, जो कि 30 नंबर की आएगी। और 30 नंबर में भी आधी जो होती है, इसमें बाल विकास की बात कर रहा हूँ मैं, आधी नंबर का आएगा आपका प्योर बाल विकास और आधे नंबर की आएगी आपकी पेडागोजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 15 की है और 15 की आएगी। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 30 नंबर की सिर्फ और सिर्फ हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी की पेडागोजी नहीं आएगी। ठीक है, सेम इंग्लिश में भी है। ठीक है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस की पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये 30 नंबर की आएगी और ऊपर वाला भी 30 नंबर का आएगा। तो टोटल अभी तक हमने कितने गेन कर लिए, हमने 90 नंबर की हमने तैयारी कर ली। ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और ये बाल विकास। ठीक है, अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है कि गणित,
यदि आप गणित से देना चाहते हैं तो गणित आपका 60 मार्क्स का आएगा, 60 MCQs होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। गणित शिक्षक के लिए है ये, ठीक है। तो गणित शिक्षक के लिए क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका? गणित शिक्षक के लिए बन जाएगा आपका CDP, ठीक है। मैं लैंग्वेज 1 हिंदी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी। लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश रहेगी, और मैथ, फिर मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 30 मार्क्स का, ये होगा 30 मार्क्स का, और ये होगा 30 मार्क्स का, और ये हो जाएगा 60। टोटल आप देखेंगे तो ये 150 मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये है आपका मैथ्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। साइंस देखते हैं। साइंस में ये सब सब्जेक्ट जो है वो कॉमन ही रहेंगे, ये सब सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे, और यहाँ पर सिर्फ ऐड हो जाएगी आपकी साइंस, ठीक है। ये देखिए, ये विज्ञान शिक्षक के लिए, ठीक है। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान के लिए है, और इसी तरह से लैंग्वेज के लिए। देखो, लैंग्वेज में एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप लैंग्वेज से देना चाहें, लैंग्वेज से ये फ़ायदा रहता है कि आप एक लैंग्वेज यहाँ चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 नंबर की जो आपका सब्जेक्ट है वो आएगा ही, तो 60 नंबर के साथ साथ आपको 30 नंबर और मिल जाते हैं। तो यानी कि आपका, यदि आप लैंग्वेज का देना चाहते हैं, लैंग्वेज से देना चाहते तो आपको 90 नंबर का तैयारी हो जाती है, यानी कि 90 नंबर आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने, ठीक है। अब आपको पढ़ना फिर क्या पड़ेगा? सिर्फ बाल विकास पढ़ना है और एक लैंग्वेज पढ़नी है, जो भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाता है ये लेवल 2 का सिलेबस, ठीक है। अच्छा, अब डिटेल सिलेबस की बात करेंगे कि टॉपिक कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, इसके पहले एक चीज़ हम याद कर लेते हैं, एक चीज़ हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, वो ये है जो मैंने अभी बताया पॉइंट, कि भाषा 2 भाषा 1 से अलग होगी या पृथक होगी। एक जैसी भाषा नहीं लेनी है। यदि आप चाहें कि हिंदी लैंग्वेज 1 में ले लें और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले लें, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि 6 to 8, है ना, प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 10 के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे। ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि आपको 6 to 10 बुक्स को पढ़ना है, उन्हीं में से आपका आ जाएगा। उन्हीं, बेसिकली उनमें से क्या है, जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो कंसेप्ट आप तैयार करें, उन कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस की, ठीक है। तो देखिए, बाल विकास की अगर हम बात करें कि बाल विकास में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो देखो, बाल विकास का एक टॉपिक है आ, ठीक है। आ में हम देखेंगे बाल विकास, और बा वाले टॉपिक में देखेंगे हम पेडागोजी। तो बाल विकास से कितने क्वेश्चन आएंगे? हमारे 15 प्रश्न आएंगे, जिनके 15 ही नंबर होंगे, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है वो है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, सॉरी, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब टेट मेंटर्स चैनल पर हम क्या करेंगे, CDP की तैयारी करेंगे, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तैयारी करेंगे। क्योंकि अभी क्या होने वाला है, सीटेट आने वाला है, ठीक है। सीटेट दिसंबर में होगा, ठीक है, दिसंबर में होगा 2022, ठीक है। सीटेट आने वाला है, इसके लिए हम सीटेट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ हम जितने भी उसमें विषय होते हैं, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ठीक है, और EVS हो, इन सभी की भी हम क्लासें धीरे 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 करके शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज से आपको लाइव आना है 8 बजे, 8 नहीं 8:30 बजे, सॉरी, है ना। आज से आपको 8:30 बजे लाइव आना है। वहाँ पर हम आज पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि ये वाली है, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज। चलो, अगला पॉइंट है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर बाल विकास के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, अगर आपने BTC किया हो तो पढ़े होंगे, ठीक है। फिर है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं भी इसमें पूछी जाएंगी। फिर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, फिर समाजीकरण से क्वेश्चन आएगा। फिर पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, ठीक है, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अगला है, आप एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट है बुद्धि की रचना, बुद्धि से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुआयामी बुद्धि हो गई, बुद्धि का मापन हो गया। इसके बाद आपको पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व और उसका मापन आएगा, ठीक है। भाषा और विचार से पूछ सकते हैं। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, यहाँ से आएगा, ठीक है। फिर है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं से क्वेश्चन आएगा, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि इत्यादि, ठीक है। फिर है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, ये इवेल्युएशन से एक आध दो क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन का
क्या रूपरेखा कि यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा पेडागोजी की तरफ चलते हैं। उसके पहले इसमें एक और पैंच फंसा दिया इन्होंने कि 5 नंबर यहाँ से कलेक्ट करने हैं और 10 नंबर की आएगी आपकी पेडागोजी, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशित शिक्षा। इसमें क्या है, अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान करना, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक है। प्रतिभावान सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान करना, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बाल अपराध से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसका कारण और प्रकार, ये सब हम पूरे जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। प्रॉपर नोट्स देंगे, प्रॉपर आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं पेडागोजी की तरफ। पेडागोजी में क्या पूछ रहा है, पेडागोजी में ये हमें पढ़ना है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है, समझना है, ठीक है। ये सोच पर निर्भर करते हैं ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, ठीक है। फिर है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अवधान और रुचि, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अवधान और रुचि से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले व्यक्तित्व, ठीक है, देने वाले कारक व्यक्तित्व और पर्यावरणीय कारक जो भी होते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय यहाँ पे कारक लिखना भूल गया मैं, कारक। फिर है निर्देशन, परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन फॉर स्मृति और विस्मृति, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। यदि आप पिछले जो पेपर हुए थे ना, प्रीवियस पेपर, पिछले पेपर्स को आप लगाओगे तो उसमें आपको हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलेगा कि मेमोरी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मेमोरी से आपको क्वेश्चन देखने मिला है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको, ठीक है। तो ये था दोस्तों बाल विकास का सिलेबस, जो कि किसके लिए है, वर्ग 3 को तो नहीं है, वर्ग 2 के लिए, ठीक है। तो ये बाल विकास का सिलेबस जो कि वर्ग 2 के लिए, आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में क्या पूछेंगे, देखिए हिंदी भाषा ही समझ के लिए 2 अपठित गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक गद्यांश होगा, एक होगा पद, ठीक है। यहाँ देखिए ये गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा। और याद रखना इन्हीं में से जितने भी व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, व्याकरण के जितने भी सवाल होते हैं सब कुछ इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि पेडागोजी या हम बोलें तो शिक्षण शास्त्र, ठीक है, शिक्षण शास्त्र यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। हिंदी में शिक्षण शास्त्र बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी जो अपना मेन सब्जेक्ट है वहाँ पर फोकस होगा। आपको पूछेगा, संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, ठीक है, जो भी शब्द विलोम दुनिया भर की चीज़ें हैं, कभी डिस्कस करेंगे बैठ के, तो ये पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पूछेगा ये आप एक बार पढ़ लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या बोलेगा, वेरी शॉर्ट पैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। वोकैब से पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वर्ड अपोजिट, सिनोनिम, फ्रेजेस, ईडियम, फ्रेजेस, ये सब पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर 10th स्टैंडर्ड की आएगी, जिसमें आर्टिकल, मॉडल, डिटरमाइनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंसेस, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस एंड वॉइस आएगा, ठीक है। राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, मतलब राइट नहीं करना है, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है, देखिए 3 ही 4 दिए हैं, रीडिंग, वोकैब, फंक्शनल और राइटिंग। तो यहाँ से है अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। इवेंट, इंसिडेंट, मतलब कुछ एक टॉपिक दिया होगा आपको, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। 1 ऐसे, राइटिंग लेटर, इन सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कि भाई आपके लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें से कोई ना कोई पॉइंट उठा के पूछ लेगा कि भाई बताओ इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आएंगे। नेक्स्ट है आपका संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज से वही मैंने बताया कि आपको एक गद्य देगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है एक गद्य देगा,
दूसरा है अपठित पद देगा, इनसे संबंधित होंगे, और पेडागोजी इसमें नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, ना ही उर्दू में पूछी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, उर्दू में सिर्फ उर्दू का जो सिलेबस है वही पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे, ठीक है, ये तो कितने हो गए, 1 सेकंड, देखिए हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया है कि अगर हम लेवल 2 का सिलेबस देखें, ठीक है, तो एक तो अपना बाल विकास हो गया, ठीक है, बाल विकास हो गया, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि एक लैंग्वेज थी, लैंग्वेज 1 में हिंदी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और लैंग्वेज 2 है वो मैं इंग्लिश मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश मान के चल रहा हूँ। ये हमने देख लिया, इसमें 30 नंबर के आएंगे, जिसमें से डिवाइड हो जाएगा 15 नंबर का बाल विकास, फिर 5 नंबर का एक और पॉइंट था समावेशी शिक्षा का, फिर 10 नंबर का ये, ठीक है। हिंदी में प्योर हिंदी जो आएगी वो 30 नंबर की आएगी, इसमें शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम यही है, और इसमें पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा किस बारे में, कि यदि आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इसके बाद इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गई, तो इन सब के टॉपिक भी हम धीरे धीरे डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है, कि भाई मैथ्स अगर आप ले रहे हैं तो मैथ्स में क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसी पर बेस्ड है वो अगली स्लाइड। देखिए ये है आपका मैथ्स, एक बार मैं पेन चेंज कर लूँ, देखिए मैथ्स में आपसे क्या पूछ सकता है, मैथ्स में आपसे पूछेगा नंबर 1 संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान एवं समझ, परमीय संख्या की समझ, ठीक है, और इन पर संक्रियाएं, घातांक एवं परमीय घातांक के लिए घातांक के नियम वगैरह, बहुपद से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है बीजगणित से पूछेगा, ज्यामिति से पूछेगा, रचनाएं, क्षेत्रमिति, इन सब से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला है कि अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैथ्स होगा वो मेन जो कंटेंट होगा वो 45 मार्क्स का होगा, और 15 नंबर की होगी उसकी पेडागोजी, ठीक है। तो ये तो मैथ्स वगैरह का पॉइंट है, मैं आता हूँ पेडागोजी पर। तो देखो पेडागोजिकल इश्यूज जो है वो 15 नंबर के, ठीक है। इसमें क्या आएगा, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, फिर है प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री, यानी कि टीएलएम से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन की नवीन विधियों तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, ये है आपका मैथ का सिलेबस, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हुआ, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है उनका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ये क्या था, हाँ, अब बात करेंगे विज्ञान की, कि जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट है वो विज्ञान सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उन पर क्या, मतलब उनको क्या चीज़ चाहिए पड़ेगी, क्या क्या टॉपिक आएंगे विज्ञान में। तो देखिए विज्ञान में क्या आएगा, सबसे पहले ब्रह्मांड तैयार करो आप, मापन, ताप, लंबाई, ये सब तैयार करो, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, गुण, पृथक्करण विधियां, धातु अधातु, ये सब तैयार करो, रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, उनके गुण, यानी कि पूरी केमिस्ट्री आपको तैयार करनी है क्लास 10th लेवल की, ठीक है। इसके बाद आपको भोजन, स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, ठीक है, इसमें विटामिन वगैरह भी आ जाएंगे, दिया नहीं है लेकिन पूछते हैं, ठीक है, ये सब आ जाएगा। सजीव जगत में पूरी जो भी वर्गीकरण है पूरा करना है, संरचना, जैविक प्रक्रिया, अनुकूलन, जैव उत्पत्ति वगैरह हो गई। फिर फिजिक्स पे आ गए बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा, और फिर आगे हमारे आसपास के वातावरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक घटनाएं जैसे प्रकाश, ध्वनि, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, ये सब चीजें, और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ये सब आपको पूछा जाएगा विज्ञान के अंदर, ठीक है। और जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि ये सब आएगा 45 नंबर का, 45 मार्क्स का, और फिर इसके बाद आएगा 15 नंबर की पेडागोजी, ठीक है। ये 2 पॉइंट और है, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण, ठीक है। पेडागोजी में आपसे पूछेगा विज्ञान के उद्देश्य, विज्ञान का उद्देश्य हो गया, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, किसमें विकास करना,
बच्चों में, ठीक है, या स्टूडेंट्स में आपको विकास करना है। किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना, विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना, फिर अवलोकन, प्रयोग करना, खोज, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, अभी मैं दिमाग में आया, आपको बताना है कि खोज विधि के जन्मदाता कौन है, ठीक है। खोज विधि के जन्मदाता, खोज विधि के जन्मदाता कौन है? एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपसे मैं पूछता हूँ कि फ्राबेल ने कौन सी विधि दी थी, ठीक है। फ्राबेल ने कौन सी विधि दी थी, ठीक है, या फ्राबेल की विधि बताना है। दो क्वेश्चन है, दोनों को आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका विज्ञान संबंधी नवीनतम जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, विज्ञान विषय संबंधी। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री, शैक्षणिक सहायक सामग्री निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, फिर वही मूल्यांकन वगैरह का, ठीक है। इसमें रीटीचिंग भी है, पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इतना डिटेल में क्यों बताऊँ? देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम 2023 में होगा, लेकिन तैयारी हमें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने 2 ही सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबकी PDF मेरे पास है, और यदि आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जाइए और ये वीडियो की जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों 8:30 बजे आना मत भूलिएगा आज लाइव, ठीक है। हम आज CDP शुरू करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो वहीं बात करते हैं फिर कैसा क्या रहता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।